एक गांव में एक महान वैज्ञानिक रहता था जिसका नाम विनोद था। विनोद ने कई बड़े बड़े आविष्कार किए थे। उनमें से एक था ऐसा जूता जिसे पहनकर कोई भी इंसान हवा में उड़ सकता था। पूरे गांव के लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे और कहते थे, विनोद भाई आप एक महान व्यक्ति हैं। हमें गर्व है कि आप हमारे गांव में पैदा हुए हैं। विनोद अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी जोया और उसका इकलौता बेटा टुंग टुंग था। विनोद अपने बेटे टुंग टुंग से बहुत प्यार करता था क्योंकि वह उसका इकलौता बेटा था। एक दिन विनोद ने देखा कि गांव के लोग बहुत परेशान हैं। जब भी उन्हें अस्पताल जाना होता या कोई जरूरी सामान लेने शहर जाना पड़ता तो उन्हें नदी तैरकर पार करनी पड़ती थी। नदी पर एक पुल तो था, लेकिन उस पुल से जाने के लिए रंगा भाई बहुत ज्यादा पैसे वसूलता था। एक दिन एक छोटे बच्चे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन उसके परिवार के पास पुल का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे और बच्चे को लेकर नदी तैरकर जाना भी संभव नहीं था। परिवार ने रंगा भाई से बहुत विनती की, हमें जाने दो, नहीं तो हमारा बच्चा मर जाएगा। लेकिन रंगा भाई बोला, पहले पैसे निकालो फिर पुल पार करना। पैसों की कमी के कारण वह परिवार नदी के उस पार नहीं जा सका और इलाज न मिलने से उस मासूम बच्चे की मौत हो गई। जब विनोद को यह बात पता चली तो वह गुस्से में रंगा भाई के पास गया और बोला, रंगा तूने उन्हें पुल से जाने क्यों नहीं दिया? तेरी वजह से उस मासूम बच्चे की जान चली गई। रंगा भाई हंसते हुए बोला, मैं पुल से किसी को मुफ्त में क्यों जाने दूं? क्या यह पुल तुम लोगों ने बनाया है? यह मेरा पुल है, मैंने अपने पैसों से बनवाया है। यह बात सच भी थी कि रंगा भाई ने ही अपने पैसों से पुल बनवाया था, लेकिन वह गांव वालों से मनमाना पैसा वसूलता था। तब विनोद बोला, मैं गरीबों को लूटने वाला तेरा यह धंधा बंद करके ही रहूंगा। इतना कहकर वह अपने घर लौट आया। विनोद ने कई दिनों तक दिन रात मेहनत की और एक ऐसी गाड़ी बना दी जो जमीन पर भी चल सकती थी और पानी पर भी। अब वह उस गाड़ी से जरूरतमंद लोगों को नदी के उस पार बिल्कुल मुफ्त में ले जाने लगा। यह देखकर रंगा भाई बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि जो लोग पहले पुल से जाने के लिए उसे पैसे देते थे, अब वे सब विनोद की गाड़ी से मुफ्त में जाने लगे। एक दिन कुछ लोग रंगा भाई से बोले, इतने पैसे देकर पुल से कौन जाएगा? इससे अच्छा तो विनोद है जो हमें मुफ्त में नदी पार करा देता है। इतना कहकर वे लोग चले गए। यह सुनकर रंगा भाई का गुस्सा और बढ़ गया। वह विनोद के पास गया और बोला, विनोद अपनी यह गाड़ी वाली सेवा बंद कर दे। विनोद बोला, ना मैं क्यों बंद करूं? ये मेरी गाड़ी है, मेरी मर्जी। विनोद की यह बात सुनकर रंगा भाई बोला, देख विनोद, मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। एक दिन विनोद अपने बेटे टुंग टुंग और अपनी गाड़ी के साथ नदी के किनारे खड़ा था। तभी उसने टुंग टुंग से कहा, बेटा मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ, तुम यही गाड़ी के पास रहना, कहीं मत जाना। इतना कहकर विनोद वहाँ से चला गया। उसी समय रंगा भाई वहाँ पहुंचा और सोचने लगा, यही सही मौका है विनोद को सबक सिखाने का। वह टुंग टुंग के पास गया और बोला, बेटा तुम्हें बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट चाहिए? टुंग टुंग खुशी से बोला, हाँ अंकल कहाँ है? रंगा भाई बोला, वो सब नदी के उस पार है। क्या तुम्हें यह गाड़ी चलानी आती है? टुंग टुंग बोला, मुझे थोड़ी थोड़ी चलानी आती है। रंगा भाई बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम गाड़ी ले